हेयर नरिशमेंट ऑयल ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑयल से काफ़ी बचते हैं। अगर हफ्ते में एक बार भी ये ऑयल लगा लेंगे ना तो पूरे हफ्ते ये नरिशमेंट चलने वाला है। बाल रफ नहीं होंगे, बड़ी सिल्की से बाल रहेंगे आपके, जैसे अभी आप लोगों ने मेरे देखे हैं। और ये उनके लिए जो ऑयल से बचते हैं, जो जिन्हें आलकस आता है यार ऑयल लगाओ 2-3 घंटा वेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप वीकेंड पे लगा लेना। जब भी आपकी जो है आपको हॉलीडे मिले, ये जो भी XYZ है, जब लगा लेना इस ऑयल को जो मैं आपके लिए अब ये बनाने वाली हूँ। बस ओवरनाइट लगा लो, सुबह उठ के शैम्पू कर लो एंड दैट्स इट। पूरे वीक का जो नरिशमेंट है आपको एक ही बार में मिल जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग ऑयल है। क्योंकि अब आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो अब आपको पता चलेगा ये क्या क्या है। इंग्रेडिएंट तो आपने देख ही लिए होंगे। सिर्फ 3 चीज़ें ली हैं मैंने और काफ़ी इफ़ेक्टिव ऑयल हैं जो 3 चीज़ें ली हैं, जिसमें कि फ़र्स्ट मैंने लिया है कोकोनट ऑयल, गोले का तेल। आप जानते हैं गोले के तेल के मैं कितने फ़ायदे बता चुकी हूँ ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में। और ये आपके बालों को नरिशमेंट के साथ साथ बहुत हेल्दी हेयर जिसे बोलते हैं ना वो प्रोवाइड कराता है। सेकंड हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑयल है नरिशमेंट के नाम पर तो कैस्टर ऑयल, जो काफ़ी थिक होता है और जिसे हमें ऑलवेज़ जो है ना डाइल्यूट कर कर ही लगाना होता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा थिक होता है। अगर हम इसे सिंगल ही लगाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हनी शहद को लेके बालों में लगा लो, और वो ठीक से नहीं लग पाता है और फिर उसके बाद कॉम्ब करने में भी काफ़ी दिक्कत आती है बालों में। और थर्ड हमारा इंग्रेडिएंट है विटामिन ई की कैप्सूल। जी हाँ, ये भी अगेन नरिशमेंट के लिए बहुत ही अच्छा एक इंग्रेडिएंट है जो हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे। मैं यहाँ 2 विटामिन ई की कैप्सूल ले रही हूँ। आप इक्वल क्वांटिटी में कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल को भी ले सकते हैं, और यहाँ मैं 2 ले रही हूँ, आपको भी 2 ही लेने हैं। और अगर जेंट्स इस रेमेडी को यूज़ कर रहे हैं तो वो 1-1 चम्मच से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि एक तो ये काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं इसकी क्वांटिटी कितनी है, बट ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया था। 2 लोगों के ये ऑयल लग गया था, मेरे बालों में भी लगा था और मैंने अपनी मदर इन लॉ की भी लगा दिया था। तो यहाँ मैंने इन तीनों चीज़ों को ऐड कर लिया है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन्हें तीनों चीज़ों को एक बोल के अंदर करने के बाद हमने इसको डबल बॉयलर प्रोसेस से हल्का सा ल्यूक वार्म करना है, क्योंकि वैसे तो तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो ही गई होंगी, बट एक दूसरे के अंदर इन्फ्यूज़न जो इसका होता है ना, वो ल्यूक वार्म वाटर में जो हम डबल बॉयलर प्रोसेस से इसको ल्यूक वार्म करते हैं उससे ही होता है। ये बिल्कुल अभी ना आपको ये दिख रहे होंगे तेल अलग अलग, मिक्स करने के बाद हमें अलग अलग दिख जाते हैं ये कि इस तरीके से ऑयल है, बट जब हम इसको हल्का सा डबल बॉयलर प्रोसेस से इसको हल्का सा वार्म कर लेते हैं तो फिर ये अलग अलग नहीं दिखते, ये पूरे एक दूसरे में इन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और हल्का सा हमें ऑलवेज़ जो है तेल अपने बालों में गुनगुना ही करके लगाना चाहिए, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं उसके भी। तो यहाँ मेरे बालों का आप देख सकते हैं कुछ ऐसा हाल हो रहा है कि मेरे बालों में मॉनसून में ना काफ़ी रफनेस आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा टूटने भी लगते हैं, इसलिए मैं अपने ज़्यादा DIYs यूज़ करती हूँ, बट इतने भी नहीं करती जो ज़्यादा टूटें। तो यहाँ मैंने अपने बालों में ये ऑयल लगाना स्टार्ट करा है, अपने जड़ों से स्टार्टिंग करी है, उसके बाद मैं हेयर लेंथ पे भी लगाऊंगी। ये रहा तेल जब वार्म होता है ना और बालों में लगता है बड़ा ही सुकून मिलता है। ये रहा, इस तरीके से मैं अपने बालों में लगा लूँगी। और आपको अब एक मसाज का मैं आपको तरीका बताती हूँ, इस तरीके से आप अपने बालों की मसाज किया करें। सबसे पहले रूट्स वगैरह में सब जगह अप्लाई कर लें, उसके बाद आप अपने बालों के हेयर लेंथ पर जो है ऑयल को अप्लाई करा करें, क्योंकि अभी तेल थोड़ा वार्म है, रूट्स में जाके जल्दी से ये वर्क करता है और सिर में तो बड़े ही सुकून मिलता है जब हम वार्म ऑयल को लगाते हैं। इसी तरीके मैं पीछे भी सारे रूट्स में लगा रही हूँ, उसके बाद एंड में मैं अपने जो हेयर एंड्स हैं उसमें इस तेल को लगाऊंगी। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ मेरे बालों का हाल, और ये जितने भी आपको उड़े उड़े बाल नज़र आ रहे हैं ना, सब देखिएगा इस ऑयल के वॉश करने के बाद सब एक मैनेजेबल हेयर हो जाएंगे। जितने भी जो बेबी हेयर्स हैं वो सब बैठ जाएंगे। और इस ऑयल की मैं आपको एक खासियत और बताऊँ, ये आपको हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में भी काफ़ी फ़ायदा करता है इस ऑयल का, क्योंकि इसमें सारी हेयर ग्रोथ वाली ऑयल्स मिले हुए हैं। कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, विटामिन ई कैप्सूल हो आप कैप्सूल ऐड कर दें, और विटामिन ई का ऑयल हो तो आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच ऑयल भी ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। और ये ऑयल आपके बालों के नरिशमेंट के साथ आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। बट मैं अपनी रेमेडीज़ में बस यही बताती हूँ कि रेमेडीज़ को आप ज़रा कंटिन्यू रखिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि जो DIY रेमेडीज़ होती हैं वो एक सब्र मांगती हैं और एक लॉन्ग टाइम तक के लिए आपके बालों पे इफ़ेक्ट छोड़ के जाती हैं, बट थोड़ा स्लो स्लो वर्क करती हैं। ये मार्केट बेस्ड या केमिकल बेस्ड रेमेडीज़ नहीं होती हैं जो एकदम से वर्क करें और फिर एकदम से आपके बालों से चली जाएं कुछ दिनों बाद और बालों को भी डैमेज कर देती हैं। तो यहाँ आप इस ऑयल को रेगुलर वे में भी अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको वीक में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं, 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। मगर अगर आपके पास टाइम नहीं है, हेयर मास्क लगाते हैं, बालों में बहुत सारा केमिकल आप ऐड करते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि कम से कम वीक में 1 बार तो आपके बालों को ऑयलिंग चाहिए ही चाहिए। और अगर आप ये वाला ऑयल लगाएंगे तो बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ बालों की चम्पी करने का तरीका। इस तरीके से 2 हाथ लगा के जो नरम पॉइंट्स होते हैं उस पर कम से कम 1.5-2 मिनट तक आप इस तरीके से डैप डैप करें। काफ़ी रिलैक्सिंग मसाज ये होती है और अपने बालों की अच्छे से सर्कुलर मोशन में आप जब अपने बालों की मसाज करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि मुझे तो अपने हाथों से इतना मज़ा आता नहीं बालों में तेल लगवाने से। कोई दूसरा अगर आपके बालों की चम्पी करे तो ज़्यादा बेटर लगता है। ऑब्वियसली मानसून सीज़न चल रहा है तो आप लोग भी देख सकते होंगे, यहाँ मुझे भी थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो रहा है, बट ये कॉमन है। इतने बाल तो नॉर्मल टूटते ही हैं। दिन में 100 अगर आपके बाल टूट रहे हैं तो वो नॉर्मल है, बट उससे ज़्यादा अगर टूट रहे हैं डेली में तो थोड़ी दिक्कत की बात है। तो फिर आप नई नई रेमेडीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक टिप और दूँ, आपको अपने बालों में तेल लगाने से पहले बालों को अच्छे से डिटैंगल करना है, उसके बाद ही आप अपने बालों में ऑयलिंग करें, अदरवाइज़ ये हाल हो जाएगा बालों का। मैंने अपने बालों को डिटैंगल नहीं करा था, ऐसे ही मैंने बन बनाया हुआ था और फिर मैंने ऐसे ही खोलकर अपने बालों में ऑयलिंग कर ली थी। हल्का सा नीचे, अगर आपके बाल थोड़े ज़्यादा फ्रिजी हैं तो हल्का सा नीचे ऑयल लगा लें अपने बालों में और उसके बाद आप इसको डिटैंगल कर सकते हैं। वो भी इजीली भी हो जाएंगे, ज़्यादा उलझेंगे भी नहीं। एंड दैट्स इट। वॉश करने के बाद मेरे बालों का कुछ ऐसा लुक है। और मैं हमेशा से हर्बल शैम्पूज़ अपने बालों में यूज़ करती हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। बहुत माइल्ड तो नहीं होते, उससे बाल थोड़े से रफ़ हो जाते हैं क्योंकि वो केमिकल बेस्ड नहीं होता। केमिकल बेस्ड शैम्पू से हमारे बाल सिल्की तो होते हैं, बट वो अंदर ही अंदर डैमेज हो रहा होता है, बालों में डैंड्रफ आ जाती है, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। और मैं हर्बल शैम्पू को भी वाटर में डाइल्यूट कर कर ही यूज़ करती हूँ हमेशा। यहाँ देखिए ये वाला, ये मेरे बालों का कुछ इस तरीके से लुक है। ठीक है, वॉश करने के बाद क्या लुक है ये मैं बता रही हूँ। और पहले कितने खड़े खड़े बाल हो रहे, तब सारे बेबीज़ हेयर सब कुछ XYZ जो भी था सब काफ़ी मैनेजेबल हो गए हैं और सिल्की भी हो गए हैं।